Hello dear student, I am teacher of class third. Today I am going to teach you Hindi semester 2 chapter 5 इस तरह बना जूता। चलिए आज हम चैप्टर 5 रीड करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इस तरह बना जूता। देखेंगे बहुत पुरानी बात है। एक राजा था। रीडिंग सबको आती है, मैम केवल रीड करेंगी और स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे मैम के साथ। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसका राज्य काफी बड़ा था। कैसा था राज्य? बड़ा था। एक दिन उसके मन में अपने राज्य में घूमने का विचार आया। विचार मतलब उसके मन में एक प्लान, वो उसने विचार बनाया, एक सोच बनाई कि चलो मुझे अपने राज्य में घूमना चाहिए। उसने अपने मंत्री को साथ लिया और घूमने के लिए निकल पड़ा। वो निकल गया घूमने के लिए। रास्ता कंकड़ पत्थरों से उबड़ खाबड़ था। कैसे था? कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे था, है ना। कंकड़ और पत्थर बहुत थे। राजा के पैरों में कंकड़ पत्थर चुभे तो उसकी हालत क्या हो गई? खराब हो गई। उसे ऐसे रास्ते पर चलने की आदत नहीं थी। उसे क्या था? ऐसे रास्तों पर चलने की, कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर चलने की आदत नहीं थी। थोड़ी दूर चलने पर उसके पैरों में दर्द होने लगा। उसने आगे जाने का विचार छोड़ दिया और अपने महल में लौट आया। समझ में आया? कंकड़ पत्थर चुभने लगे तो उसने आगे जाने का विचार छोड़कर, जो सोच थी, उसका जो दिमाग था, मन था, वो अपना मन त्याग दिया वहां से और वो अपने महल लौट आया। आगे देखेंगे। इस तरीके से उसके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने लगे और उसकी हालत खराब हो गई। आगे क्या हुआ? राजा लौट तो आया, वो आ तो गया, लेकिन वह सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि रास्ते में कंकड़ पत्थरों से बचाव का कोई उपाय करना होगा। क्या करना होगा? कोई उपाय करना होगा, क्योंकि उसको आगे भी कभी घूमने जाना पड़ सकता है ना। काफी सोचने के बाद उसने अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, हमारे राज्य की सभी सड़कें चमड़े से ढक दी जाए। मंत्री को बुलाया और उसने क्या आदेश दिया? जितनी भी सड़कें बनी हुई है वो उसके राज्य की, उस पर क्या कर दी जाए? चमड़े से ढक दी जाए, जिससे हमारे पैरों में क्या कंकड़ पत्थर ना चुभे। राजा का ये आदेश सुनकर मंत्री सकते में आ गया। सकते मतलब सदमे में आ गया, बहुत हैरान हो गया। लेकिन राजा को मना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसमें क्या नहीं था? राजा को मना करने की भी हिम्मत नहीं थी। राजा के आदेश को पूरा करने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। जो उसने आदेश दिया था उसको काम को करने में उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इतना धन यानी पैसा तो राज्य के पास नहीं था। मंत्री सीधे सीधे भी राजा को मना नहीं कर सकता था। बिल्कुल डायरेक्ट जाकर मना भी नहीं कर सकता, नहीं ये काम नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए? मंत्री था बहुत बुद्धिमान, लेकिन मंत्री कैसा था? बुद्धिमान था। उसने बहुत कुछ सोचकर एक उपाय निकाला। उसने थोड़ी देर सोचा और एक उपाय निकाला। वह डरते डरते राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव मतलब उपाय देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बोलो। मंत्री बोला, महाराज, मंत्री ने बोला, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है। तरकीब मतलब उपाय है, आइडिया है, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी। रुपयों की बर्बादी भी बच जाएगी, पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे। आप तो समझते ही हैं कि इस काम में बहुत सारे रुपए लगेंगे। क्या करेंगे? बहुत सारे पैसे लगेंगे इसमें, और इतने रुपए राज्य के पास नहीं है। राज्य के पास इतने पैसे भी नहीं है। मंत्री की बात सुनकर राजा हैरान रह गया, सोच में पड़ गया। अरे ऐसा कैसे हुआ? ऐसा पहली बार हुआ कि मंत्री ने उसकी बात ना मानने की बात कही थी। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ था कि राजा की बात मंत्री ने ना मानते हुए अपना कुछ बोला। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। किसको? राजा को। लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या तरकीब है? गुस्सा आते हुए भी फिर भी उसने कंट्रोल किया और पूछा, क्या उपाय है, क्या तरकीब है, या फिर क्या आइडिया है? आगे मंत्री ने बड़े आदर से कहा, महाराज, पूरे राज्य की सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय, यानी कि पूरी राज्य को चमड़े से ढकने के बजाय या फिर करने के, अगर आप चमड़े के एक टुकड़े से अपने पैरों को ढक लें, केवल चमड़े के थोड़े से टुकड़े से अपने ही पैरों को ढक लें, तो आपके पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे। आपके पैरों में तो कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे। पूरी सड़कों को ढकेंगे, उससे तो अच्छा है कि आप अपने पैरों को ढक लें। आपका काम भी हो जाएगा और राज्य का धन भी बर्बाद नहीं होगा। समझ में आया? राजा आश्चर्य से मंत्री का मुंह ताकता रह गया। बहुत हैरानी से देखता ही रह गया कि क्या उपाय बताया है। उसे मंत्री की बात जच गई मतलब पसंद आ गई, है ना। मंत्री का सुझाव
मानते हुए उसने अपने जूते बनवाने का हुक्म दिया, आदेश दे दिया। राजा जब पहली बार जूते पहनकर चला, देखो जूते पहन लिए उसने, हाँ, जब पहली बार जूते पहनकर चला तो उसे बड़ा आराम मिला, उसे बहुत अच्छा लगा, आराम मिला। तब उसने मंत्री को धन्यवाद दिया, धन्यवाद मतलब थैंक यू किया, कि उसने कम खर्च में ही उसकी परेशानी दूर कर दी। पैसे थोड़े लगे और परेशानी दूर हो गई। और तब से लोगों ने जूते पहनने शुरू कर दिए। पहले लोग जूते नहीं पहनते थे, लेकिन जब से राजा ने इस तरीके से तरकीब निकाली मंत्री ने, तो तब से लोगों ने जूते पहनना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर कोई समस्या सामने आती है या समस्या आए तो उसका ऐसा हल सोचना चाहिए, हल मतलब उपाय सोचना चाहिए जो व्यवहारिक हो। व्यवहारिक मतलब जो प्रैक्टिकल हो, जो काम किया जा सके। जल्दबाजी में ऐसा कोई हल नहीं सोचना चाहिए, जल्दी जल्दी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसे प्रयोग में लाना संभव ना हो, जिसे मतलब हम प्रैक्टिकली मतलब उसको कर नहीं सकते, जो काम कर नहीं सकते। अब क्या पूरी सड़कों को चमड़े से ढका जा सकता था? नहीं ना। हाँ, तो इसी तरीके से जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान आदमी दूसरों के साथ बातचीत करके और अपना और अच्छा हल निकाल सकता है। इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश हो गई। और अब आपको भी क्या करना है, कोई भी समस्या हो उसको क्या करना है, व्यवहारिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है, कि ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस समस्या का हल निकालना है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज। सबसे पहले आते हैं प्रश्न उत्तर, रीड करेंगे। राजा ने रास्ते पर आगे जाने का विचार क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ दिया था? रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर राजा के पैरों में चुभ रहे थे या चुभ गए थे, जिससे उसके पैरों में दर्द होने लगा, और इसलिए राजा ने रास्ते पर आगे जाने का विचार छोड़ दिया। समझ आया? नेक्स्ट, राजा ने मंत्री को क्या आदेश दिया? राजा ने क्या आदेश दिया था मंत्री को? राजा ने मंत्री को राज्य की सभी सड़कें चमड़े से ढकने का आदेश दिया था। राजा का आदेश क्यों पूरा नहीं किया जा सकता था? राजा का आदेश पूरा करने के लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। इतना धन राजा के पास नहीं था, इसलिए राजा का आदेश पूरा नहीं किया जा सकता था। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि राजा का जो आदेश था वो व्यवहारिक नहीं था, है ना। किसी समस्या का हल कैसे निकाला जा सकता है? किसी भी समस्या का हल कैसे निकल सकता है? किसी समस्या का अच्छा हल दूसरों से बातचीत करके निकाला जा सकता है या निकल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं टिक द करेक्ट विकल्प पे हम आ गए हैं। सबसे पहले सही विकल्प जानते हैं ना, दो ऑप्शन रहते हैं। राजा किसके साथ घूमने निकला था? राजा किसके साथ घूमने निकला? अपनी रानी के साथ या अपने मंत्री के साथ? किसके साथ घूमने गया था? अपनी रानी के साथ, ओ सॉरी मंत्री के साथ। नेक्स्ट, राजा सड़क को किससे ढकना चाहता था? राजा सड़क को किससे ढकना चाहता था? चमड़े से ढकना चाहता था या कपड़ों से ढकना चाहता था? किससे ढकना चाहता था? चमड़े से। नेक्स्ट, अगर कोई समस्या सामने आए तो उसका कैसा हल सोचना चाहिए? कैसा हल सोचना चाहिए? जो व्यवहारिक हो या जो सबसे अलग हो? कैसा हल सोचना चाहिए? जस्ट अभी बताया था मैंने, जो व्यवहारिक हो। आंसर इज जो व्यवहारिक हो। नेक्स्ट, अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जिस रास्ते पर राजा चला वह कैसा था? जिस रास्ते पर राजा जा रहा था वो कैसा रास्ता था? जिस रास्ते पर राजा चला वह रास्ता कंकड़ पत्थरों से भरा ऊबड़ खाबड़ था, है ना। नेक्स्ट, राजा का आदेश को पूरा करने के लिए किस बात की जरूरत थी या किस चीज की जरूरत थी? आंसर है राजा का आदेश पूरा करने के लिए अत्यधिक धन की जरूरत थी, बहुत सारे धन की जरूरत थी। मंत्री ने क्या सुझाव दिया, क्या आइडिया दिया था? मंत्री ने कहा, महाराज, पूरे राज्य को सड़कों को चमड़े से ढकने के बजाय अगर आप अपने चमड़े के एक टुकड़े से अपने पैरों को ढक लें तो आपके पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे। अभी अभी हमने स्टोरी में रीड किया था, है ना। इस तरीके से प्रश्नोत्तर हो गए। अब आता है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, चलिए रीड करेंगे। राज्य की सभी सड़कें चमड़े से ढक दी जाएं जिससे हमारे पैरों में कंकड़ पत्थर ना चुभे। किसने कहा? किसने कहा था? राजा ने मंत्री से कहा। नेक्स्ट, इस काम में बहुत सारे रुपए लगेंगे और इतने रुपए राज्य के पास नहीं है। किसने कहा? मंत्री ने। किससे? राजा से। अगर आप चमड़े के एक टुकड़े से अपने पैरों को ढक लें तो आपके पैरों में कंकड़ पत्थर नहीं चुभेंगे। ये किसने कहा? मंत्री ने। किससे? राजा से।
इस तरीके से वो हो गया। अब थोड़ा ग्रामर पोर्शन आ जाते हैं। सर्वनाम को छाटिए। सर्वनाम होती क्या है? अगर मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो सामने आपको बताया है कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले हम संज्ञा को पढ़ेंगे, उसके बाद सर्वनाम देखेंगे। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे व्यक्ति, जगह, किसी भी वस्तु, उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, ये क्या है? संज्ञा है। मैम का मोबाइल संज्ञा है। जो प्रोजेक्टर चल रहा है संज्ञा है। जो आप रीड कर रहे हो बुक, वो क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर यानी कि संज्ञा की जगह पर संज्ञा को हटाकर जो शब्द यूज किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि आकाश ने कहा मैं घर जा रहा हूँ, तो आकाश तो क्या है? संज्ञा। लेकिन अब आकाश की जगह पे क्या आ गया है? मैं आ गया है। आकाश की जगह पर क्या गया है? मैं। तो ये मैं क्या है? सर्वनाम। समझ में आया? सर्वनाम देखेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू छाटेंगे। उसने अपने मंत्री को साथ लिया। किसने? उसने। उसने मतलब राजा ने। तो राजा की जगह यहाँ ये नहीं लिखा ना राजा ने अपने मंत्री को साथ लिया, तो उसने लिख दिया, तो उसने क्या है? सर्वनाम। उसी तरीके से उसे ऐसे रास्ते पर चलने की आदत नहीं थी। किसको नहीं थी? उसे, यानी राजा को नहीं थी। तो राजा नहीं लिखा ना, यानी कि संज्ञा नहीं लिखा, तो उसे क्या है? सर्वनाम। उसी तरीके से और एग्जाम्पल दिए आपके नोट्स में दिए हुए हैं। आप इन एग्जाम्पल पढ़कर और वहां पर फाइंड करके आंसर पुट करने की कोशिश करें। ठीक है? फिर क्या दिया है? फिर एक वचन से बहुवचन से एक वचन बनाने हैं। बहुत सारे से एक बनाना है। क्या करना है? रास्ते का क्या हो जाएगा? रास्ता। टुकड़े का टुकड़ा, चमड़े का चमड़ा, रुपये का रुपया, जूते का जूता और सड़के का सड़क। इस तरीके से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क आता है उसे कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।